पीएफ ग्राउंड कॉम्बेटियर्स के उस दस्ते से है जो कि पीएफ बेस मलीर से ताल्लुक़ रखता है। इस यूनिट को ये एजाज़ हासिल है कि ये एजाज़ी गाइड के फ़राइज़ 1975 से सरअंजाम दे रहे हैं। इन ग्राउंड कॉम्बेटियर्स का ताल्लुक नंबर 315 जीसी स्क्वाड्रन से है। ग्राउंड कॉम्बेटियर्स की पुरानी गार्ड को रुखसत करते हुए अब पीएफ अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद के अंदरूनी और बैरूनी अहातों में पोजीशन संभाल ली है। नाज़रीन, 13 अप्रैल 1948 को रिसालपुर अकेडमी का दौरा करते हुए बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, एक ताकतवर हवाई फौज के बगैर एक मुल्क किसी भी दुश्मन के रहम करम पर होता है। जितनी जल्द हो सके पाकिस्तान को अपनी फ़िज़ाइया बना लेनी चाहिए और ये लाजमन एक बेहतरीन हवाई फौज हो जो किसी दूसरे से कम ना हो, पीछे ना हो। आप हमें देख सकते हैं बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब के मज़ार से ये मनाजिर, जहां हम यौम दिफ़ाए पाकिस्तान की तकरीब आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगर बात की जाए पीएफ की, तो एमन पीएफ अकेडमी की को आप दुनिया की जो बाकी अकेडमीज़ हैं उनसे किस तरह कंपेयर करती हैं, और अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो कौन कौन से जो दोस्त ममालिक हैं उनके लोग यहाँ ट्रेन होने आते हैं? पीएफ अकेडमी असगर खान का शुमार दुनिया के बेहतरीन मिलिट्री ट्रेनिंग इदारों में किया जाता है। यही वजह है कि पीएफ अकेडमी असगर खान में पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक के कैडेट्स भी प्रोफेशनल और मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल करने के लिए आते हैं, जिनमें सऊदी अरब, ईरान, लीबिया और दूसरे ममालिक शामिल हैं। सही। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि मेहमान खुसूसी मज़ार कायद पर कुछ ही देर में रीत रखेंगे और इसके बाद दुआ होगी। मेहमान खुसूसी फूलों की चादर चढ़ाने के लिए मज़ार कायद की तरफ रवाना है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेश आए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिज़ा को गुजरने की भी मजाल ना हो। मेहमान खुसूसी मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाते हुए बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुल्क के बारे में फरमाया, देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। और यकीनन इस बात को मुकम्मल करती हैं हमारी पाक अफ़वाज, जो दिन रात अपनी जानों पर खेल कर मुल्क और कौम की, वतन अजीम की हिफाजत करती हैं। और अब तिलावत कुरान पाक की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र
والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए ईमान वालो, अल्लाह से सब्र और नमाज के ज़रिए मदद लो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। और हम ज़रूर तुम्हें खौफ व ख़तर, फाका कशी, जानो माल और मुआशी नुकसानात में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। और जब उन्हें कोई मुसीबत आ पहुँचे तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए बार इलाह, हमें तौफीक दे कि हम तेरी रिजा से इस्लाम की शान और शौकत बढ़ाएं। ए अल्लाह पाक, हमें ताकत बख्श कि हम तेरे लुत्फ़ करम से अपने वतन अजीज की बुनियादों को उस्तवार और मुस्तहकम करें और पाकिस्तान में रहने वालों की हिफाजत करें। ए पाक परवरदिगार, जिन लोगों ने तेरी रिजा के हुसूल और वतन की हिफाजत में अपनी जानों को कुर्बान किया, हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए खुदाए बुजुर्गो बरतर, हमारी दिफाई जंग में पाकिस्तान के जो फौजी और शहरी शहीद हुए, उनको अपनी रहमतों से नवाज
और उनके पसमानगान को सब्र जमील अता फरमा। ए कादिर मुतलक हमें इज्जत दे, दुश्मन और जालिम पर गलबा दे, फतहो नुसरत दे और शादमानी और खुशहाली अता कर। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, अब बाबाए कौम की खिदमत में कौमी सलाम पेश किया जाएगा। दाएं जानिब ऑफिसर कमांडिंग मिलिट्री ट्रेनिंग रेंज कैप्टन मोहम्मद तलहा सईद संघाई इम्तियाज मिलिट्री, जबकि बाएं जानिब सीनियर जनरल सर्विस ट्रेनिंग ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर मुस्तफा चौधरी मौजूद हैं। अब मेहमान खुसूसी विजिटर्स बुक में अपने तासुरात कलम बंद करेंगे। बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब के मज़ार से ये खूबसूरत मनाजिर आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। यौम दिफाए पाकिस्तान की तकरीब इस वक्त जारी है। इमन, अगर साल में की बात करें, चेंज ऑफ गार्ड्स की बात की जाए तो साल में कितनी बार चेंज ऑफ गार्ड्स की जाती है? तब्दीली गार्ड साल में 3 बार की जाती है, 25 दिसंबर, 14 अगस्त और 6 सितंबर। इनमें से 6 सितंबर को अस्करी तारीख में ख़ास अहमियत हासिल है, जिस दिन पूरी कौम ने अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होकर दुश्मन के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाया और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम एक ज़िंदा कौम है और इस पाक धरती की हिफाजत करना बाखूबी जानती है। बहुत खूब। हम उठते हुए सूरज से मिलाते हैं नजरें, हम उठते हुए सूरज से मिलाते हैं नजरें, हम गुजरी हुई रात का मातम नहीं करते। इमन, पाकिस्तान एयरफोर्स की अगर बात की जाए तो JF-17 थंडर जो तैयारे हैं हमारे, यकीनन एक बहुत बड़ी काविश है और अब दुनिया भर जो है वो उसे ख़रीद भी रही है, हमसे बात भी करती है और हमें सराहती भी है। JF-17 थंडर जो तैयारा है उस हवाले से कुछ बताइए प्लीज़। JF-17 तैयारा दौरे हाजिर के जदीद तरीन लयाका तैयारों में से एक है। ये एक मल्टी रोल फाइटर है जिसकी शमूलियत की वजह से पाकिस्तान का फ़िज़ाई दिफा कई गुना मजबूत हो गया है। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि JF-17 पाकिस्तान के इंजीनियर्स की महारत और काबिलियत का मुँह बोलता सबूत है, क्योंकि ये जहाज़ पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका काविशों का अजीम शाहकार है। नाज़रीन, यकीनन पाक अफवाज की काविशें और मौजूदा हालात में जिस तरह सैलाबी सूरत हाल है, पाक फ़िज़ाइया, बर्री और बहरी जो अफवाज हैं पाकिस्तान की, यकीनन
उनकी जो एफ़र्ट्स हैं वो काबिल सताइश हैं, और जिस तरह इस मुश्किल घड़ी में पाक अफ़वाज कौम के शाना बशाना खड़ी हैं, उनको इमदाद पहुँचाई जा रही है, मदद पहुँचाई जा रही है, यकीनन बहुत काबिल सताइश है। और जिस कौम के बेटे MM आलम और राशिद मिन्हाज शहीद जैसे हों और बेटियां मरियम मुख्तार जैसी हों, उस कौम को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब के मज़ार से ये खूबसूरत मनाजिर आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, जहां नीली वर्दी में मलबूस पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी के कैडेट्स अपनी एजाज़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। एमन PAF की अगर बात करें तो अक़लियतों के किरदार को किस तरह देखती हैं, क्योंकि माइनॉरिटीज़ को बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बहुत अहमियत दी और उन्हें अहमियत का हामिल समझा। 14 अगस्त 1948 से गैर मुस्लिम पाकिस्तानी शहरियों को ये हकूक़ हासिल हैं कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन कर सकें। जी। आज भी पाकिस्तान एयरफोर्स में गैर मुस्लिम पाकिस्तानी शहरियों की एक बड़ी तादाद इंतहाई खुशअस्लूबी और दिलो जान से अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये आज की तकरीब का इख्तितामी जनरल सलाम है जो कि मेहमान खसूसी को पेश किया जा रहा है। आज की इस तकरीब के इख्तिताम के जानिब बढ़ते हुए मैं अपने नाजरीन से ये कहना चाहूँगी कि आज की ये तकरीब इस अमर की ज़ामिन है कि पाक फ़िज़ाइया अपनी बर्री और बहरी अफ़वाज के शाना बशाना वतन पाक की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है। इन कैडेट्स का जोश व जज्बा इनके हुब्बुल वतनी और पेशा वराना सलाहियत का अकास है। अभी रज़्मगाह के दरमियाँ है मेरा निशान खुला हुआ, अभी ताज़ा दम है मेरा फ़र्ज नए मार्कों पे तुला हुआ। जान जाती है बेशक जाए, परचम तेरा न झुक पाए। गाजी को मौत से क्या डर है, गाजी को मौत से क्या डर है। जान देना जिहादे अकबर है। और अब से कुछ ही देर में ऑफिसर कमांडिंग मिलिट्री ट्रेनिंग विंग ग्रुप कैप्टन मोहम्मद तलहा सईद तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री 6 सितंबर के हवाले से कौम के नाम पैगाम देंगे। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान एयरफोर्स की जनरल ड्यूटी पायलट ब्रांच से है। इनके फ्लाइंग एक्सपीरियंस में मिराज लड़ाका तैयारा और SAB 2000 की कमांड भी शामिल है। इसके अलावा ये अपनी हवाई काबिलियत की बना पर पाकिस्तान एयरफोर्स की एरोबेटिक टीम शेर दिल का भी हिस्सा रह चुके हैं। और नाज़रीन, जब तक पाक अफ़वाज के ये बहादुर बेटे और बेटियां कौम की हिफाजत के लिए मगन रहेंगे, तब तक यकीनन पाकिस्तान का नाम भी बुलंद रहेगा, इस मुल्क का नाम भी बुलंद रहेगा। और मुल्क की जो सरहदें हैं, चाहे वो बर्री हो, बहरी हो या ज़मीनी सरहदें हों, दुश्मन की जो मैली निगाहें हैं वो हम तक नहीं पहुँच सकती। बिल्कुल, और अपने वतन से मोहब्बत का ये जज्बा आज भी हर पाकिस्तानी के अंदर जिंदा जावेद है। यही वजह है कि चाहे 1965 की जंग हो या 27 फरवरी 2019 का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, पाक फ़िज़ाइया और पाकिस्तानी अफ़वाज की आला तरबियत और आसमानों को छूता हुआ जज्बा दुश्मन को अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देगा। और नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि हर गुज़रता दिन हमारी पाक अफ़वाज को मज़ीद मजबूत बनाए, हमें दीजिए इजाज़त। पाक अफ़वाज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।